पिछले 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार को सिर्फ तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल की कीमत 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई है। पिछले 10 दिनों में कुल मिलाकर कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ। शनिवार को हुई बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का भाव 92.49 रुपये प्रति लीटर है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, चुनाव में लोगों को कहा गया कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए लगातार तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं की। इस पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी में। जब से इलेक्शन मिडिल ईस्ट का वॉर तो जब शुरू हुआ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उस समय पे आने वाले 5 राज्य के चुनाव थे, उसमें सबको कहा गया देखिए कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं, कोई डीजल की किल्लत नहीं। अभी इंटीरियर महाराष्ट्र में आप देखिए कितनी पेट्रोल की किल्लत है। अभी किसानों को डीजल की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी शॉर्टेज पड़ रही है, पर हमें ये बोला जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। मारामारी पे कल लोग उतर आए थे, ये फोटोज गवाह है, पर फिर भी ये कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने लगातार किसी तरीके का हमने प्राइस राइज नहीं देखा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और जैसे ही रिजल्ट सामने आए लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पर देश को यह आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि जहां रशिया हमें कम दामों में तेल देती है, क्या हम उनसे खरीद रहे हैं, क्या यूएस हमें मजबूर करे। अभी मार्को रूबियो जी यहाँ पे आए हैं, इंडिया आए हुए हैं, इंडिया में आकर उनकी फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स होंगी, पर उससे पहले फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले अमेरिका से पहले उन्होंने क्या कहा कि हम वेनेजुएलन ऑयल खरीदने को इंडिया को दबाव डालेंगे। वेनेजुएलन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आने वाले हैं, वो भी दबाव डालेंगे, यूएस से वो तेल खरीदेंगे। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये जो टैरिफ के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, स्ट्रेटेजिक जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है हमने यूएस के कंधों पे छोड़ दिया है, ये कहां तक सही है। तो लगातार दाम बढ़ना ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर था इलेक्शन जीतने के लिए। अब जो भार आएगा जनता पे ही आएगा, और जो कमी दिख रही है, पावर शॉर्टेज हो रहा है, पावर कट्स हो रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, साउथ मुंबई जैसे एरियाज में, तो उससे दिखा रहा है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, आप स्कूल घर से करिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए, तो दिखा रहा है कि इस सरकार ने जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी उनके पास थी नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कहा, पिछले 5-6 दिनों में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। चुनाव के कारण इन्होंने उस समय दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन चुनाव के तत्काल बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। इनकी गलत नीतियों के कारण देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आगे कीमतों के और बढ़ने की आशंका है। इस पूरे मामले पर सरकार पर सवाल खड़े करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। पिछले 5-6 दिन में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, और ये आशंका थी ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद ये तय हो गया था कि इस देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने हैं, क्योंकि 5 प्रांतों में चुनाव होने वाले थे। इस वजह से इन लोगों ने उस समय घोषणा नहीं की। चुनावों के तत्काल बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि निश्चित रूप से इनके दाम बढ़ेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, गैस के दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ने के साथ मालभाड़े में वृद्धि होगी। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उपभोग की चीजें हैं, वो सब महंगी होंगी। तो इनकी गलत नीतियों के चलते इस देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और संभावना है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिन में ईंधन की दरों में तीसरी बढ़ोतरी है। 15 मई की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद 19 मई को 80 पैसे से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंची थी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।